बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साले दवम का सबक नंबर 13, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, इसका मुतालिया करेंगे। इब्ने इंशा का लिखा सफ़रनामा। इब्ने इंशा एक बहुत खूबसूरत शायर। सबक से पहले इब्ने इंशा की खूबसूरत गज़ल समात कीजिए। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। हम पर ये सख्ती की नज़र, हम हैं फ़कीरे रह गुज़र। रास्ता कभी रोका तेरा, दामन कभी थामा तेरा। हाँ हाँ तेरी सूरत हसी, लेकिन तू ऐसा भी नहीं। हाँ हाँ तेरी सूरत हसी, लेकिन तू ऐसा भी नहीं। इस शख्स के अशआर से शुहरा हुआ क्या क्या तेरा। और बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल। बेदर्द सुन्नी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गज़ल। आशिक तेरा, रुस्वा तेरा, शायर तेरा, इंशा तेरा। इंशा तेरा, इंशा मेरा, हम सब का। इंशा उर्दू अदब की शान। इंशा उर्दू का एक बड़ा नाम। असल नाम शेर मोहम्मद खान, अदबी नाम इब्ने इंशा, लेकिन शायरी में इंशा तखल्लुस करते हैं। अभी आपने उनकी खूबसूरत गज़ल सुनी। नामवर शायर हैं, अदीब हैं, सफ़र नामा निगार हैं, सियाह हैं, मज़ाह निगार हैं। आपके सफ़रनामे दिलकश हैं, मालूमाती सफ़रनामे हैं, और दरअसल वही आपके मालूमाती सफ़रनामे ही बुनियादी वजह शोहरत हैं। आपको उर्दू, हिंदी, फ़ारसी तीनों ज़बानों पर अबूर हासिल है। बड़ा वसी और गहरा मुतालिया है, जिसकी झलक आपको उनके कलाम, गज़ल और सियाहत दोनों में नज़र आती है। दिलकश और रवां अंदाज़े तहरीर, रवां इसको फ़्लो कहते हैं। तहज़ीब व तमद्दुन का गहरा मुतालिया भी रखते हैं, और अपनी शायरी में उसकी बेहतरीन अक्कासी भी करते हैं। बड़ी अजीब बात इब्ने इंशा के बारे में, शायरी में संजीदा है। अभी आपने गज़ल सुनी, संजीदा सी शायरी में संजीदा है, मगर नसर में तंज़ व मज़ाह से काम लेते हैं। आप इनके नसर पढ़ें, सफ़रनामे पढ़ें तो तंज़ व मज़ाह का पहलू है, मगर शायरी में एक मतानत, एक संजीदगी है। आप अक़वामे मुत्तहिदा के एक ज़ेली इदारा है यूनेस्को, उससे वाबस्ता है। यूनेस्को एक इदारा है अक़वामे मुत्तहिदा का। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 83 पे दिया गया है, ये एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये तालीम और साइंस पर इदारा काम करता है। आप इस इदारे में एक बड़े ऑफिसर थे, और दरअसल इसी इदारे की तरफ से,
यानी सरकारी तौर पर आप मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते रहे हैं। दरअसल आपका ये अफगानिस्तान का दौरा भी इसी सिलसिले में था। आपको भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कि अफगानिस्तान की तालीमी सूरत हाल का जायज़ा लें और उसके बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश करें। आपके हम तसानीफ चलते हो तो चीन को चलिए। इब्ने बतूता के ताक़ुब में सफ़रनामे हैं। खुमारे गंदम, गंदम का खुमार, वो कहते हैं गंदम से बड़ा नशा कोई नहीं, यानी रोटी। आवारागर्द की डायरी और दुनिया गोल है। आज का आपका सबक ये इसी किताब दुनिया गोल है से लिया गया है। ये तो था मुख्तसर मुसन्नफ़ का तारुफ। अब बढ़ते हैं सबक की तरफ। ये सबक क्या है? दरअसल ये सफ़रनामा है कहाँ का? अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त पर मुश्तमिल एक सफ़रनामा है। ये सफ़रनामा आपने कब तहरीर किया? 1966 में यूनेस्को की तरफ से आपने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया तालीमी सूरत हाल के बारे में, और उसी मौके का ये सफ़रनामा है 1966 का। इस सफ़रनामे में आपने बयान किया है अफ़गानिस्तान की कमज़ोर मुआशी और मुआशरती सूरत हाल, यानी फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस। माली तौर पे भी गरीब मुल्क है। मुआशरती रस्म और रिवाज तमद्दन को देखें तो उसमें भी खासी पसमानदगी नज़र आती है। अफ़गानिस्तान में बदतरीन तालीमी तनज़्ज़ुल ज़वाल, वो तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं। अफ़गानिस्तान मुआशी और मुआशरती तौर पे भी बहुत पीछे है। इसमें आप एक जुमला पढ़ेंगे जो इस सारे मंजर की अक्कासी करता है। वो लिखते हैं, इधर आपने अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, उधर 100 साल पीछे चले गए। यानी दुनिया जहां 100 साल पहले थी, अफ़गानिस्तान आज वहां पर मौजूद, यानी दुनिया से बहुत पीछे है। अफ़गानिस्तान के दरियाओं का बयान करते हैं, और ये लफ्ज़ बयान था, दरियाओं का बयान करते हैं और तकाबली जायज़ा लेते हैं। यानी अफ़गानिस्तान के दरियाओं का मुकाबला करते हैं पाकिस्तान और भारत और चीन के दरियाओं से। वहाँ के दरिया हमारे मुकाबले में बहुत छोटे हैं, लिहाजा वो कहते हैं अफ़गानिस्तान के दरियाओं को दरिया कहना दरअसल यहाँ के दरियाओं की तौहीन है। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की सख्त कोशी की, अफ़गानियों की और मेहमान नवाजी की। अफ़गानिस्तान आप जानते हैं पथरीला इलाका है। वहाँ के लोग मेहनती हैं, सख्त कोश हैं। लंबे लंबे सफ़र पैदल करना, वज़न उठाकर सफ़र करना, पहाड़ों से चढ़ना उतरना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके लिए काम सी बात है। अफ़गानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, मेहमान को अल्लाह की रहमत समझते हैं, उसका जिक्र आया है। अफ़गानिस्तान की गुर्बत का जिक्र है। गुर्बत, वहाँ रोज़गार के मौके बहुत कम है, ना होने के बराबर। यही वजह है कि ज़्यादातर अफ़गानी पाकिस्तान में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम है। अफ़गानिस्तान में शदीद सर्दी है। वो जाना चाहते थे, दोस्तों ने, कुछ ने तो हमदर्दी से कहा कि आप ना जाएं, सर्दी है, कुछ ने जलन के मारे कहा कि आप वहाँ ना जाएं, लेकिन बहरहाल वहाँ शदीद सर्दी होती है। दोस्तों के लिए पाकिस्तान से गैर मुल्की शॉपिंग करते हैं। समझ जाइए, पाकिस्तान में रहकर गैर मुल्की शॉपिंग का क्या मतलब होता है? लंडे से शॉपिंग करना, यानी पुरानी चीज़ें खरीदना। आप लंडे का कोट खरीदते हैं तो है तो किसी गैर मुल्की का ही ना, बड़ा महंगा जो पुराने लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं कि जब दूसरे मुल्क से वापस आते थे तो दोस्त अहबाब कहा करते थे कि आप हमारे लिए क्या तोहफा लाए हैं। दोस्तों की एक बड़ी वसी जमात थी। अब मुमकिन नहीं होता हर एक के लिए हर दफ़ा तोहफा लेके आए, लिहाजा उनका तरीक़ा वारदात ये था, यहाँ से लंडे के पुराने जूना मार्केट है कराची में, वहाँ से पुराने कोट और दूसरे ताइफ वगैरह ख़रीद लेते थे पुराने लंडे के, उसको धुलवाना, ड्राई क्लीन करा के प्रॉपर पैकिंग करते थे और फिर दोस्तों को दिया करते थे कि मैं बाहर के दौरे पर गया था, आपके लिए लाया हूँ। इसमें सफ़रनामा निगार की इक़साम बयान करते हैं, मालूमात के ज़राए बयान, मजाक से बात करते हैं।
तंज करते हैं सफ़रनामा निगारों पर। बहुत से सफ़रनामों के सफ़रनामे जाली होते हैं, यानी वो ऐसी जगहों के सफ़रनामे भी लिख देते हैं जहाँ वो खुद कभी गए ही नहीं, या गए हैं तो घूमे फिरे नहीं, नेट से या दूसरी किताबों से मालूमात ली और अपने नाम से सफ़रनामा लिख दिया। तो मजाक से बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि टांगों से चल के जाया जाए और सफ़रनामा लिखा जाए, दिमाग से काम लेकर भी तो सफ़रनामा लिखा जा सकता है, लेकिन जाहिर है वो असल सफ़रनामे नहीं होते। डॉक्टर गुलबर्ग जिनका ताल्लुक डेनमार्क से है, उनका जिक्र करते हैं। ज़ाहिरी शक्ल सूरत भी बाकियों से अलग है, अदीब हैं, मुसन्नफ़ हैं, सियाह हैं, और इसी वजह से मुसन्नफ़ से उनकी दोस्ती हुई। उनका जिक्र करते हैं। रीडर डाइजेस्ट का जिक्र करते हैं, सबसे ज़्यादा छपने वाला अंग्रेज़ी ये डाइजेस्ट है। सियाहों की मुश्किलात और जाफशानी बयान करते हैं डॉक्टर गुलबर्ग के हवाले से कि जब आप किसी इलाके के बारे में किताब लिखते हैं तो आपको वहाँ जाके रहना पड़ता है, वहाँ की मुश्किलात तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाकर किताब लिखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि घर बैठे बिठाए किताब लिख दी जाए, ये यकीनन अदबी बदखयानती कहलाएगी। इसमें जिक्र हुआ अफगानिस्तान के एक बादशाह गुजरे, शाह अमानुल्लाह, पढ़े लिखे शख्स थे, और उनसे एक माशकी, जिसको वाटर कैरियर कहते हैं, बहिश्ती कहते हैं, सिक्का भी कहते हैं, उसके बेटे ने, यानी एक माशकी के बेटे ने शाह अमानुल्लाह खान से हुकूमत छीन ली। दरअसल ये बच्चा सिक्का डाकू था और डाकुओं की मदद से ही इन्होंने उससे हुकूमत छीन ली और ख़ुद हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। उनके दौर हुकूमत की बात है। इस सबक का माखिज़ दुनिया गोल है। यह था अजीज़ तलबा मुख्तसर सा मुसन्नफ़ और सबक का तारुफ, जिसमें आपको बताया गया कि अफ़गानिस्तान बाकी दुनिया से आज भी कितना पीछे और बैकवर्ड है। एक मालूमाती और दिलचस्प सफ़रनामा अफ़गानिस्तान के बारे में। ये अजीज़ तलबा इस मुख्तसर तारुफ के बाद सबक के अहम निकात को हम अगले दो यानी दूसरे और तीसरे लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। पहला लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। खुश रहिए। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह।